यूबी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर है 11 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले 10 वीडियोस आ चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है वैल्यूज ऑफ -1/2 to 1/2 cos x इंटू लॉग 1 - x अपॉन 1 + x dx। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना। ऑप्शन दिया है 2e⁻1/2, बी है 1 e⁻1/2 एंड डी ऑप्शन है 0। तो आंसर इसका 0 आएगा क्योंकि f(x) = माइनस का f ऑफ -x होगा। इट इज़ ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 होता है। इंटीग्रेशन लिमिट अगर -a to a है और ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे ऑड फंक्शन है, हाँ x की जगह -x रखेंगे, cos -x = हो जाएगा माइनस का cos x। ठीक है ना, तो इसलिए ये ऑड फंक्शन होगा। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तब भी आंसर 0 ही आता है। तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना है ना, आंसर इसका डायरेक्टली कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे 0 to 1/√2 sin इनवर्स x अपॉन 1 - का x² एंड √1 - x² dx इज इक्वल टू, ये क्वांटिटीज इसके इक्वल होगी। ये हमें वैल्यू फाइंडिंग करना। तो क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं sin इनवर्स x को t, sin इनवर्स x = t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो साइन का हो जाएगा √1 - x² dx = dt। ठीक है, तो इसका जो क्वांटिटीज़ है क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। एंड लिमिट x = 0, x = 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, साइन 0 0 होता है। ठीक है, t = 0 हो रहा और x = 1/√2 पर साइन इनवर्स 1/√2, साइन में 1/√2 π/4 का मान होता है, तो t = π/4। तो लिमिट हो जाएगा हमारा 0 to π/4, ये dt हो गया और साइन इनवर्स को t और x = हो जाएगा साइन t, तो 1 - का sin² t एंड dt। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/4 t अपॉन यहाँ हो गया cos² t dt। तो I = इंटीग्रेशन 0 to π/4 एंड t² t एंड dt। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे हम खंड से समान कर देंगे। अब ये क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन बन चुका है ये। ठीक है, तो I = फर्स्ट फंक्शन, यह हो गया सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt एंड होल ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/4। यहाँ पे होल ऑफ इंटीग्रेशन और होगा t² t का हो जाएगा इंटीग्रेशन 10t माइनस t का अपन, और ये होगा 10t और 10t dt लिमिट पॉइंट 0 to π/4। 10t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec t। ठीक है, तो ये हो गया t 10t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10t हो जाएगा log sec t लिमिट पॉइंट 0 to π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैल्यू फाइंडिंग करेंगे, ये हो जाएगा log sec π/4, ये हो जाए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 0 रखेंगे एंड log sec 0 cos 0 1 होता है तो sec 0 ही 1 होगा एंड log 1 का मान हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, क्योंकि sec 0 1 हो जाएगा और log 0 1, तो ये बचता है π/4 10 π/4 1 माइनस का log sec π/4 यानी कि √2 माइनस 0, तो π/4 माइनस का log √2। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन 0 to 1 2x + 1 माइनस का 5x - 1 अपॉन 10x एंड dx। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग पोर्शन में बांट देंगे। 0 to 1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 2x
प्लस 1 अपॉन 10 की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 5 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 10 की पावर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to 1 2 की पावर एक्स बाई 10 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 1 डी एक्स माइनस लिमिट 0 to 1 5 की पावर एक्स बाई 10 की पावर एक्स डी एक्स इंटू 5 की पावर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 की पावर एक्स। ठीक है, तो 2 से इसे 10 की पावर एक्स को कैंसिल करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन 5 की पावर एक्स इंटू 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर एक्स एंड 5 की पावर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऊपर ले जाते हैं, 2 को कॉमन निकालेंगे, आई इक्वल टू 2 कॉमन 0 to 1 5 की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस 1 0 to 1 2 की पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूलास हो जाएगा 2 की पावर माइनस 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर एक्स। माइनस एक्स था तो माइनस एक्स को हमने प्लस एक्स में कन्वर्ट कर लिया है। ऐसे ही 2 की पावर माइनस 1 यानी कि 1/2 की पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स। तो ये होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। ठीक है, बेस नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेस ई ऑलरेडी होता है। अगर बेस हम नहीं भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो ई उसमें छुपा होगा। स्पेशल अगर कंडीशन से है तो बेस लिखना होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए की पावर एक्स 1/5 की पावर एक्स अपॉन लॉग 1/5 अपर लिमिट होगा 0 to 1। ऐसे ही ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस 1 यानी कि 1/5। ठीक है, 1/5 एंड 1/2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 1/2 लिमिट हो जाएगा 0 to 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/5 माइनस 1 अपॉन लॉग 1/5 माइनस का 1/5 एंड 1/2 माइनस का 1 अपॉन लॉग 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके थोड़ा सा सॉल्व करना और आंसर ये हमारा आ जाएगा। क्योंकि नीचे जो लॉग वाला पोर्शन है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉग 1/5 है। ठीक है, 5 की पावर माइनस 1 लिख लेता हूँ। हाँ, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 1 माइनस का 5 एलसीएम एंड लॉग 5 की पावर माइनस 1 और यहाँ पे 2 एलसीएम 1 माइनस का 2 एंड लॉग 2 की पावर माइनस 1 2 इंटू माइनस का 4/5 या माइनस का लॉग 5 एंड 1/5 माइनस 1/2 एंड माइनस का लॉग 2। ठीक है ना, तो नेक्स्ट ये बनेगा माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 8/5 और नीचे लॉग 5 है, माइनस का लॉग 5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1/10 और लॉग 2। ठीक है, यह हो जाएगा 8/5 5 log 2 log 5 माइनस प्लस 1/10 log 2। ठीक है, प्लस माइनस नहीं माइनस होगा, 2 माइनस है, 3 माइनस हो रहे हैं, 1 माइनस बचेगा। तो ठीक है, इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, log e बेस 5 हो जाएगा, है ना, और log e बेस 5 एंड log e बेस 2। ठीक है, तो 8/5 इसको और लिखा जा सकता है, 8/5 log e का मान बना होता है log e बेस 5 माइनस 1/10 एंड log e बेस 5। ठीक है, अपॉन में 5 है, ऊपर e हो सकता है, log e का मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं मानता हूँ 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स निकाल लेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको सॉल्विंग करेंगे 0 to 1 माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना होगा, नीचे इसमें गुणा भाग कर लेंगे, 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुणा
ठीक है, 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो ऊपर वाला जो पोर्सन है वो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट यानी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें लिमिट्स लेनी होंगी। यहाँ से 2 से गुणा भाग कर देता हूँ और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, ये हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर का 2x एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 2x डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी, लिमिट कन्वर्टिंग कर देंगे, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू 0। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, लिमिट है 0 to 1 माइनस का 1/2, इतने का मान हो गया ये 1 to 0 माइनस का डी टी अपॉन रूट टी, ठीक है। तो बस साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स 0 माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 to 0 एंड टी की पावर माइनस का 1/2 डी टी 1 अपॉन रूट टी, इसे ऊपर ले जाएंगे टी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 1/2 अपॉन 1/2 है ना, टी की पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 साइन इनवर्स 1, साइन में 1 होता है π/2 का एंड साइन 0 0 होगा प्लस 1/2, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 लिमिट 1 to 0। तो π/2 प्लस 1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 लिमिट 1 to 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, π/2 प्लस 0 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2, यहाँ होगा π/2 प्लस 0 माइनस 1 यानी कि π/2 माइनस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रवक्ता में आया हुआ है और पीजीटी टीजीटी दोनों में ही आया हुआ है, एनबीएस में आया हुआ है, केपीएस में आया हुआ है, ठीक है। और एक और क्वांटिटी दिया है 2 to 4 3 माइनस का एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स बराबर 7। देन द वैल्यूज ऑफ वैल्यू निकालना है 2 to माइनस का 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज, इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है। -1 to 4 इसका मान 4 दिया है एंड 2 to 4 इसकी वैल्यू 7 दे रखा है। तो हमारे पास सॉल्यूशन लेंगे -1 to 4 एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 4। तो इसे लिखेंगे -1 to 2 -1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से 4 एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो इसको 2 से 4 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको जो है इधर ले आएंगे, है ना। -1 to 2 वैल्यू निकालनी है 2 to -1, तो इससे -1 to 2 आसानी से निकल जाएगा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 4 माइनस इंटीग्रेशन 2 to 4 एंड एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है ना। 2 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमको क्या करना है, इसकी जो वैल्यूज है मान 7 दे रखा है, तो उसको सॉल्व करेंगे। पहले इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, अब उसको सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं फंक्शन बनेगा, ठीक है। और -1 to 2 एफ ऑफ एक्स यानी 2 to 4 का फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी जाएगी। ये वाला पोर्शन मैं उठा लेता हूँ, 2 to 4 3 माइनस का एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू 7। तो 3 2 to 4 1 डी एक्स माइनस 2 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 7। तो 2 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, 2 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया एंड लिमिट 2 to 4 माइनस इंटीग्रेशन 2 से 4 एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान 7 3, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस इंटीग्रेशन, यानी ये क्वांटिटीज आने वाली है। ये हो जाएगा 2 3 दूनी 6 एंड लिमिट 2 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6, इसको दे लिया -7 बराबर लिमिट 2 से 4 एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। 6 माइनस का 7 -1 इक्वल टू 2 से
फोर एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ये क्वांटिटी आ गई ये वाली, ये मान रख देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। तो 4 माइनस माइनस 1 यानी कि 5। अब चला -1 to 2 एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5। तो अब हमको क्या लेना है 2 to -1, ठीक है। इसका मान हमारा आ जाएगा -1 to 2 का मान 5 आया है। तो लिमिट इसको कन्वर्टिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 to -1 एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू -5, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है।